दरवाजा खोलो। अरे मैं गलती से फ्रीजर के अंदर बंद हो गया हूँ, दरवाजा खोलो। कोई है क्या? दरवाजा खोलो। लगता है यार कोई अपने घर चला गया। अगर किसी ने दरवाजा नहीं खोला तो मैं ठंड से ही मर जाऊंगा। तुम अभी ठीक हो? आपकी तो इस फ्लोर पर ड्यूटी भी नहीं होती, तो फिर आप यहाँ पर कैसे? मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। क्या? मगर क्यों? मैं इस फैक्ट्री में 35 साल से काम कर रहा हूँ, मगर आज तक मुझे किसी ने कोई अहमियत नहीं दी सिवाय तुम्हारे। तुम हर रोज आते जाते मुझ जैसे मामूली गार्ड का हाल पूछते। गुड मॉर्निंग अंकल जी, सब बढ़िया चल रहा है ना? कल मिलते हैं अंकल, अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है बेटा। मगर जब आज शाम तुम्हारी आवाज नहीं सुनी तो मैं परेशान होकर तुम्हें फैक्ट्री के अंदर ढूंढने निकल आया। इस मदद के बदले क्या कर सकता हूँ मैं आपके लिए? बस मेरा एक काम कर दो। कुछ पूछना चाहते हो? मैं पूछना चाहता हूँ कि आपकी कामयाबी का राज क्या है? क्योंकि मैं भी आपकी तरह बनना चाहता हूँ। सुनकर अच्छा लगा। हार्ड वर्क, किस्मत पर भरोसा करना ये कमजोर लोगों की निशानी होती है। ताकतवर अपनी कहानी खुद लिखना जानते हैं। सैक्रिफाइस इस पूरी कायनात का एक सिंपल रूल है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। जैसे सूरज हमेशा डूबता है ताकि दोबारा से उभर सके। जो लोग सैक्रिफाइस करना नहीं जानते उनकी जुबानों पर लफ्ज कामयाबी सूट नहीं करता। डिसिप्लिन मोटिवेशन तुम्हें स्टार्टअप देता है, मगर डिसिप्लिन तुम्हें फिनिश लाइन तक लेकर जाता है। पेशेंस जितना ही ज्यादा तुम सब्र करोगे उतने ही ज्यादा कहलाओगे तुम ताकतवर। सेल्फ कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं होता कि हर इंसान मुझे पसंद करे, बल्कि कॉन्फिडेंस का ये मतलब होता है चाहे पूरी दुनिया मुझसे नफरत ही क्यों ना करे तब भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुझे पसंद करने के लिए सिर्फ एक शख्स काफी है और वो शख्स मैं खुद हूँ। अरे यार तुम कैसे ड्राइवर हो? तुम्हें टायर तक चेंज करना नहीं आता? मैंने कहा था आपसे कि लॉन्ग ड्राइव पर आप मेरी जगह किसी और को ले जाओ, मगर आपने मेरी बात ही नहीं मानी। जब ये काम तुझे आता ही नहीं है तो तू इस फील्ड में आया ही क्यों? और तूने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुझे टायर चेंज करना नहीं आता? आपने कभी पूछा ही नहीं। भैया रुको, मदद चाहिए। भैया भैया मदद चाहिए। तो कमीना कोई रुक ही नहीं रहा। अगर आप लोग चाहें तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। कोई भी मदद के लिए नहीं रुका, मगर ये रुक गया। मुझे तो ये शक्ल से ही भूखा नंगा लग रहा है। शट अप। रात होने से पहले हमें यहाँ से निकलना होगा और इस पर भरोसा करने के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। मगर ये हमारी मदद के लिए क्यों रुका? इसकी शक्ल से साफ पता चलता है कि इसे पैसों की सख्त जरूरत है। अगर तुम वाकई ठीक कर सकते हो तो प्लीज। हाँ जरूर। अब आप लोग अपनी मंजिल की तरफ जा सकते हैं। वाह, तुमने तो कमाल ही कर दिया। ये लो तुम्हारा इनाम। नहीं नहीं, मैंने आपकी मदद पैसों के लिए नहीं की। तो फिर हमारी मदद की ही क्यों? आज सुबह ही मेरी किसी ने मदद की थी और मदद करने वाले ने मुझसे कहा अगर तुम वाकई मेरा एहसान चुकाना चाहते हो तो उसकी मदद जरूर करना जिसे मदद की जरूरत हो। और मैंने ये काम करके आपकी नहीं बल्कि उसकी मदद की जिसने मेरी मदद की। सुनकर अच्छा लगा। ठीक है चलता हूँ फिर। अगर हर इंसान की सोच इस तरह से हो जाए तो क्या ही बात है। मैं क्या कह रहा था बॉस, यहाँ पास में एक रेस्टोरेंट है, रोको क्योंकि आपको भूख लग रही होगी ना। वाह, इसे तो झूठ बोलना भी नहीं आता। मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि मुझे आपकी फिक्र हो रही थी। अगर आप कहेंगे तो मैं नहीं रोकूंगा। हाँ ठीक है चलो। यस सर, आप क्या खाना पसंद करेंगे? एक बनाना शेक, एक कबाब रोल विद फ्राइज। समझ गई। और सर आप? हाँ मेरे लिए तुम एक कॉफी लेकर आ। एक मिनट, क्या तुम प्रेग्नेंट हो? जी सर, आपने बिल्कुल सही कहा। बेबी को तकरीबन 7 महीने होने वाले हैं। अरे वाह, मुबारक हो। हाँ वो तो ठीक है, मगर तुम आराम करने के बजाय काम क्यों कर रही हो? और तुम्हारा हस्बैंड कहाँ है? मेरे हस्बैंड भी नहीं चाहते कि मैं इस हालत में काम करूं, मगर इन 2 महीनों में बिल्स और टैक्सेस की अमाउंट ज्यादा होने की वजह से मुझे मजबूरी में ये काम करना पड़ रहा है। कितनी अमाउंट है? 50,000 अमाउंट है, मगर इस बार मैं और मेरे हस्बैंड मिलकर इसे चुका देंगे। मैं कॉफी लेकर आती हूँ। बॉस, मैं आपका गाड़ी में इंतजार कर रहा हूँ, ठीक है? आपके टोटल 2,000 हो गए। ये लो, मैं बाकी के पैसे लेकर आती हूँ। अरे कहाँ गए? ये क्या है?
सबसे पहले तो मानना पड़ेगा कि तुम बहुत ज्यादा ताकतवर कोइन हो, और सच कहूँ तो कोइंस को हमेशा घर में आराम करना चाहिए। इसलिए तुम्हारे बेबी के लिए ये 1 लाख मेरी तरफ से। ये पैसे देकर मैं तुम्हारी मदद नहीं कर रहा, बल्कि उसकी मदद कर रहा हूँ जिसने आज मेरी मदद की। मैं जा रही हूँ। हाँ ठीक है, ख्याल से जाना। हे बेबी, अब हमें बाहर काम करने की कोई जरूरत नहीं है, और जब तुम्हारे बाबा को पता चलेगा तो वो भी बहुत खुश होंगे। मैं घर आ गया।